तो दोस्तों, हम मंडे मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं। आप लोग भी अगर लगातार अभी तक लॉस कर रहे हो तो एक बार मेरे सेटअप पे थोड़ा सा वर्क करके देखो। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज़ बोलता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग सबसे पहले करो मेरे सेटअप को देख कर समझ कर, उसके बाद में ही मार्केट में अपनी रियल मनी ऐड करना, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं अब मंडे को हमारा एनालिसिस कितना काम करता है या नहीं करता है। तो मार्केट की क्लोजिंग आप देख सकते हो 57761 के आसपास में आई थी। अब हमें मंडे में क्या करना है कि अगर मार्केट हमारा मंडे को गैप अप ओपन होता है तो हमें ये चीज़ देखनी है कि 58053 के आसपास कुछ इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करेगी तो हम लगभग 400 पॉइंट का एक व्यू देख सकते हैं 5845 के आसपास तक का, है ना। पिछले 2 दिनों से मार्केट साइडवे है तो एक अच्छा मूव आपको मंडे को मिल सकता है ना। अब मार्केट अगर हमारा फ्लैट ओपन होता है तब भी हम इसी चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट या तो इस लेवल के ऊपर जाए, कैंडल क्लोजिंग दे, अगर नहीं देती है तो फिर इस लेवल पे हम एक सेलिंग साइड के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। मार्केट अगर हमारा इस लेवल पे आता है 57350 पे तो हम यहाँ से एक बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, क्योंकि ये लेवल भी हमारा काफ़ी अच्छा सपोर्ट का लेवल है ना। तो प्रीमियम में चलते हैं, तो प्रीमियम में आपको बताता हूँ कि कौन सा प्रीमियम हमारे लिए बेस्ट होने वाला है। तो 57,800 का हम पुट देखेंगे। पुट में मैंने कुछ लेवल्स लगा के रखे हैं, आप उनको थोड़ा सा वॉच करिएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना और मंडी की मार्केट में इसका एनालिसिस करना। तो सेम चीज़ है पुट के प्रीमियम में कि अगर पुट का प्रीमियम मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पुट का प्रीमियम आपको कुछ इस लेवल के आसपास मिलने वाला है भाई साहब, है ना। पुट का प्रीमियम आपको कुछ इस लेवल के आसपास मिलेगा अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप इसमें एक पुट के लिए 590 तक का इसका टारगेट है, ये यहाँ तक जा सकता है। तो इसमें इजीली आप एक एंट्री इसमें आप बना सकते हो, है ना। अब दूसरी चीज कि अगर बाय द वे मार्केट अगर गैप अप ओपन गैप डाउन हाँ गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो भाई ये वाला तो हमारे लेवल से पुट के प्रीमियम में टूट जाएंगे। मार्केट हो सकता है कि 168 पे आ जाए या और भी नीचे आ जाए या ऊपर नहीं जाए। तो भाई इस मामले में मैं लाइव पे बैठा रहूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा कि पुट में हमारी एंट्री बन रही है या नहीं बनेगी, और बनेगी तो कब बनेगी। तो वैसे ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ कि अगर बाय द वे मार्केट हमारे कुछ लेवल के आसपास में ओपन होता है, अगर नीचे खुलता है गैप अप होके, अगर पुट के प्रीमियम नीचे आ जाते हैं तो इसमें हमें वेट करना है कि एटलीस्ट हमारे 255 के जो ये लेवल लगे हुए हैं इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कर दे, है ना। 276 के आसपास एटलीस्ट अगर यहाँ हमारी कैंडल क्लोजिंग हुई 5 मिनट की तो हमें इजीली ये वाला टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा मार्केट में। 400 के आसपास तक का हम यहाँ से टारगेट के लिए जा सकते हैं, है ना। तो पुट के प्रीमियम का कुछ इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे मार्केट में। ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग, नो रियल मनी, इस बात का आप ध्यान रखना। तो अब अपन चलते हैं कॉल के प्रीमियम पे। तो कॉल का प्रीमियम भाई कुछ हमारा इस प्रकार का है, ये 57,800 का कॉल है। तो इसमें हम सेम वही चीज़ है कि अगर मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो कॉल का प्रीमियम हमारा इस लेवल के आसपास जाएगा, है ना। अब देखो मैं दोनों लगा के दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये कॉल का लगा है, इसमें मैं देखो पुट का प्रीमियम लगाता हूँ वही वाला। देखो क्या है सीन मार्केट का कि भाई अगर कॉल का प्रीमियम कुछ इस लेवल पे खुलता है तो पुट का प्रीमियम हमारा ये तो नीचे आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा ना। तो अब यहाँ जब ये आ जाएगा तब हमें क्या करना है, उसके लिए आप भाई सब्सक्राइब कर लेना। लाइव मार्केट में बताऊंगा कि इधर से हमारा सेटअप बनेगा कि नहीं बनेगा या मार्केट और नीचे पाताल में घुस जाएगा, है ना। फिर भी एक मैं आपको बताता हूँ ओवरव्यू कि हमारा सेटअप बन सकता है। देखो दोनों चीज़ें हमें देखनी है, दोनों बस मार्केट में ना इंडेक्स से ज़्यादा ये चीज़ें काम करती हैं, ये दोनों चीज़ें। पुट का प्रीमियम अगर पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम नीचे आएगा इस वाले लेवल पे, ठीक है। अगर ये मार्केट हमारा गैप डाउन खुलता है तो पुट का प्रीमियम भाई इस लेवल पे पहुंचेगा और ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो सीधा फिर और मार्केट नीचे जाएगा। तो ये पुट का प्रीमियम में ये वाला सीधी सी बात, अगर हमारा ट्रेड इधर बनता है, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो पुट का प्रीमियम है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और कुछ इसी लेवल के आसपास में हमारा मार्केट ओपन होता है और आपकी यहाँ एंट्री बन जाती है 276 के आसपास में, और सपोज करिए कि मार्केट कुछ इस लेवल के आसपास तक आता है तो ये वाला प्रीमियम कहाँ जाएगा, ये तो प्रीमियम यहाँ जाएगा, ये अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, ये प्रीमियम अपने सपोर्ट पे पहुंचेगा, है ना। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा होगा तो ये आपका सपोर्ट ब्रेक कर रहा होगा। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है, बार बार यहाँ से विक बनाता है, देखो कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ देखो, ये आपने देखा मार्केट ने कितने अटेम्प्ट किए, यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पाया,
है ना? ये इसने विक बनाई। ये विक का मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर एंट्री बना रहे हैं इस जगह पे अपनी सेलर। जो सेलर होते हैं वो इस प्राइस पे अपनी एंट्री बना रहे हैं, तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, इससे नीचे वो नीचे गिराना नहीं चाहते हैं। और इस लेवल में क्या होगा कि जब सेलर मार्केट को इस लेवल तक लेके जाएंगे तो वो यहाँ पे ले जाके सेल कर देंगे, तो ये प्रीमियम नीचे आ जाएगा। सिंपल से लॉजिक है, कोई बहुत टफ नहीं है मार्केट। लेकिन टफ क्या हुआ है ना कि लोगों ने यूट्यूब पे कोर्स बेच बेच के इस मार्केट को इतना टफ बना दिया है कि जो लोग पहले छोटा मोटा प्रॉफिट भी कर रहे थे वो उनके दिमाग में अब इतनी खिचड़ी पक रही है। कहीं मैक्स पेन देख रहे हैं, कहीं ओआई डेटा देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं इंडिया विक्स, कहीं फलाना विक्स। यार कुछ नहीं मार्केट में भाई, जो चीज लिक्विडिटी काम करती है वो कुछ भी काम नहीं करता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मेरे सेटअप से जुड़ जाइए। मैं कोई कोर्स नहीं बनाने वाला कभी भी। आप लोगों को बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मार्केट को सीखो, समझो, और उसके बाद ही मार्केट में उतरो, ट्रेड करो। नहीं तो आपका लॉस बढ़ता ही रहेगा। कल और परसों के जो 2 दिन का मार्केट की, परसों सॉरी 2 दिन जो अभी हमारा मार्केट रहा है, भाई मार्केट पूरा साइड में रहा है। मार्केट ने ऐसी बैंड बजाई है ना लोगों की। आप ये देख सकते हो ये कोई ट्रेडिंग का मार्केट है क्या भाई? है ना? तो मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि मार्केट लोगों के कहने पे, किसी के भी कहने पे आप लोग कोई भी ट्रेड पंच मत करो। इनफैक्ट मेरे कहने पे भी मत करो, लेकिन आप पहले मार्केट को समझो कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद ही मार्केट में अपना रियल मनी डालना। और आई होप कि आप लोगों का बहुत अच्छा हो और आप लोग सीखो, उसके बाद मार्केट में ट्रेड करो, है ना? और ओवर ट्रेडिंग से बचना है भाई। हमें सिर्फ एक ट्रेड ही लेना है। अगर एक ट्रेड में अगर लॉस होता है तो रिकवर के लिए हम बस दूसरा ट्रेड लेंगे, इसके बाद हम इसके अलावा हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। और हम सिर्फ पेपर ट्रेडिंग ही करना है। हमें रियल मनी नहीं करनी है, जब तक कि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ अब मेरे सेटअप 10 में से 9 सही हो रहे हैं, 8 सही हो रहे हैं, तो हम उसी पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लाइव में अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं और भी लाइव मार्केट में आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी सारी चीज़ें बता दूंगा। तो ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।